हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे उस प्रश्न की जो मैंने आपसे कल पूछा था। तो कल मैंने आपसे पूछा था कि अनाल नागा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। तो ये जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है आपके मणिपुर में। और अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की 11वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में हॉर्मुज जलडमरू मध्य और दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव को देखते हुए समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी नई पहलों की घोषणा की गई। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का समूह है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, महत्वपूर्ण खनिजों, नई तकनीक और आपदा प्रबंधन में सहयोग बढ़ाने का कार्य करता है। भारत और चीन के बीच बीजिंग में सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 35वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में दोनों देशों ने सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करी। दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष जताया और कहा कि इससे द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने में मदद मिलेगी। भारत ने सीमा पार नदियों से जुड़े विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की जल्द बैठक आयोजित करने पर भी जोर दिया, क्योंकि इन नदियों का सामरिक और पर्यावरण महत्व जो है वो बहुत ज्यादा अधिक है। साथ ही दोनों देश सीमा विवाद पर भी विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं वार्ता की तैयारी पर भी सहमत हुए हैं, जिसकी मेजबानी चीन करेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन में खरीफ फसलों की तैयारी, बीजों की उपलब्धता, उर्वरकों की आपूर्ति, सिंचाई व्यवस्था और कृषि उत्पादन बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा। और अब आज का प्रश्न, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विकसित की जा रही है। डेली करंट अफेयर के लिए बोधी नेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे ठीक इस समय शाम को 5 बजे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।